शहर का हाल बाढ़ग्रस्त और शहर के वर्तमान नगर आयुक्त हमारे साथ हैं साईं तेजा जी। जिस प्रकार से प्रयागराज में जो बाढ़ की स्थिति है, अब बाढ़ का जो जलस्तर है वो घटना शुरू हो गया है, जिसके साथ ही दो चीज़ें प्रयागराज को मुफ्त में मिलती हैं बाढ़ के स्थिति खत्म होने के बाद, वो है बीमारियाँ और सबसे ज़्यादा कीचड़। जिस प्रकार से प्रयागराज में बाढ़ जो अभी तक कहर बरपा रही थी, उसके बाद अब बाढ़ धीरे धीरे जलस्तर जो है वो घटना शुरू हो गया। सुबह से महापौर भी दौरे पे हैं, अभी चूँकि महापौर राजापुर का दौरा कर रहे थे, राहत कैंपों में जा रहे थे, आप भी लगातार इतने दिनों से दौरे पे हैं। जिस प्रकार से प्रयागराज में जो अब एक स्थिति उत्पन्न होगी वो है कीचड़ और बीमारी, जिससे डेंगू और कई अन्य बीमारियों के फैलने की आशंका। क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से देखते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, लगातार गंगा जी में यमुना जी में जो पानी का स्तर हो रहा है वो बढ़ रहा था पिछले एक हफ्ते में। तो इसी के लिए हम लोगों ने जितने भी लोगों का जैसे कि हम सब गाँव में बाढ़ रात की कोशिश किया है, लेकिन अभी अब देखा जा रहा है कि गंगा जी में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो लोग भी वापस स्वाभाविक अपने घरों में जाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा जो कीचड़ और हमारे तरह तरह के जलकुंभी आ जाती हैं और वहाँ पर बीमारियों फैलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम लोगों ने नगर निगम तरफ से 50-50 की टीम हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15-20 टीम लगाया है। इसके साथ साथ 8 हमारे प्रेशर वॉशिंग मशीन्स हैं, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे होता रहेगा ये सब हम लोग करते रहेंगे। इसके साथ मेलाथेनॉल की और इंसेक्टिसाइड और अलग चूना, इसके साथ फॉगिंग, ये 4 चीज़ें हम लोग रेगुलरली करेंगे। जैसे संचारी रोग में हम लोग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का भी मदद लेते हैं, इसमें हम लोग आशा आंगनबाड़ी का भी मदद लेते हैं, ताकि हर एक घर में हम लोग जैसे संचारी रोग में हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये चूना भी डालेंगे, फॉगिंग भी करेंगे और घर घर हम सर्वे भी करेंगे। और ये लगातार 15-20 दिन हमारा चलेगा, ताकि जितने भी हमारे बाढ़ग्रस्त एरियाज हैं वो हमारे किसी भी संचारी रोग वहाँ पर स्प्रेड नहीं होगा। जिस प्रकार से बाढ़ की जो स्थिति अब चूँकि बाढ़ खत्म हो गई, इससे पहले पूरी बारिश पर जब तक चूँकि बरसात हुई तो लोगों ने ये सबसे पहले कहा कि नगर निगम पर और महापौर पर एक आरोप लगा कि 10 करोड़ रुपए का जो बजट वो आवंटन हुआ, लेकिन नालों की सफाई नहीं हो पाई। महापौर का इस पर कहना था कि हमने सफाई करवाई, लेकिन पहले 10 दिनों तक बाढ़ पूरे शहर में बनी रहती थी, बरसात होने के बाद जो बाढ़ की स्थिति है। लेकिन अब वो जो स्थिति है वो ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास अब मुश्किल से 6 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो और कितनी बेहतर हो सकती है इसमें? ये अब इस बार देखेंगे कि बाढ़ की जितने भी हमारे बाढ़ग्रस्त मोहल्ले हैं वो सब गंगा जी और यमुना जी के किनारे हैं। हमारे शहर के पीछे भी जितने भी जो अल्लाहपुर हो गया है, हमारा आलिमगंज हो गया है, मुफड़ हो गया है, हमारा ट्रांसपोर्ट नगर हो गया है, जहाँ पानी रेगुलरली हमेशा हर बार 12 घंटे 14 घंटे तक रुकता था। इस बार आप देखेंगे कि 3 से 4 घंटे में हमारा पानी निकल गया है। जितने भी हमारे पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन में अगर आप देखेंगे पिछले बार हमारे 3 पंप एक्टिव थे, इस बार अल्लाहपुर में 5 पंप। तो ये प्रतीत होता है कि 5 पंप हमारे एक्टिव भी है, तो पहले जितना पानी आ रहा था उससे ज़्यादा पानी हम लोग इस पर पंप कर रहे हैं, तो हमारे नाली की सफाई बेहतर हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में हम लोग को और भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह इस शहर में सीवर और नाला दोनों कनेक्टेड है। और जैसे ही हम लोग क्लीन करते हैं, हम ये देखा जाता है कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर वहाँ पर प्लास्टिक और ये सब आ जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब प्लास्टिक और ये सब आ जाता है तो हम लोग को रेगुलरली और हम लोग को काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही ये हम लोग की शहर के नागरिक होने के नाते ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नालों में हम लोग प्लास्टिक ना डालें। बाकी नगर निगम में सफाई करके हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें चाहेंगे कि जनता का भी जो सहयोग हमें मिले, ताकि इस शहर को और बेहतर कर सकें। और जितने भी साफ़ सफाई वाला अभियान हम लोग अभी चला रहे हैं बरसात में, ये हम लोग सोच रहे हैं इस बार कि पूरे साल भर हम लोग चलाएं, ताकि हमारा जो लोड है उस पर बेटर हमारा। अल्प समय हुआ आपको यहाँ पर चार्ज लिए हुए और उसके बाद ये बाढ़ की स्थिति जैसा हाल इस समय डीएम प्रयागराज का है वही हाल आता है। कितना आपका पूर्व का एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ये निश्चित रूप से बाढ़ का और इस इलाका का जितने भी हर एक इलाका का अलग अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन जहाँ पे इससे पहले मैं पूर्वांचल में था वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन ये क्योंकि महानगर शहर है, यहाँ पे लोगों के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई की या फिर बाढ़ के बाद जो पानी जाने के बाद उनकी मोहल्ले में जितनी भी सड़कें हैं वो सभी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हैं, लेकिन महापौर जी का, माननीय जिलाधिकारी महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री का लगातार हमें निर्देश मिलता रहा है। कल भी माननीय हमारे नगर विकास मंत्री जी का निर्देश मिला कि जितने भी बाढ़ग्रस्त इलाके में आपको कोई भी मदद चाहिए तो वहाँ पे डायरेक्टर से हम बात करते हैं। वहाँ से वो कह रहे थे कि हमें आसपास के जिलों से भी और डायरेक्टरेट से जितनी मदद चाहिए वो देने के लिए रेडी है। तो हम लोग सरकार की तजवीज़ है कि हम लोग जितनी भी व्यवस्था हम लोग नॉर्मल कर सकें और बेहतर कर सकें अगले साल के लिए प्लान करें। ये थे नगर आयुक्त साईं तेजा जी। प्रयागराज से कैमरामैन शहनवाज के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।